हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर सेकंड चैप्टर है, उसको आज हम रीड करेंगे। और फर्स्ट वाली जो इसका चैप्टर है, मैं इसको कंप्लीट करा चुका हूँ, लॉस्ट स्प्रिंग का। ठीक है, और जो इसके राइटर है वो अनीस जंग है। इसके बारे में आपको डीपली से बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट जो इसकी स्टोरी है उस पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका सेकंड पोएम है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। ठीक है, वॉन्ट में होता है चाहना, और ड्राइव में होता है कि एक तरह से कार चलाना। ठीक है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। कि जो मुकेश है ना, वो अपना एक तरह से मास्टर बनना चाहता है, कि मतलब एक तरह से अपना वो काम करना चाहता है। ठीक है, ओन बोलते हैं अपने आप को। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। कि मैं एक मैकेनिकल मोटर मतलब बनना चाहता हूँ मैं। ही अनाउंस, उसने एक तरह से घोषणा की या एक तरह से बताया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। क्या तुम कुछ जानते हो? क्या आपको कुछ पता है कार्स के बारे में? लिखा अबाउट होता है बारे में, एनीथिंग कुछ भी, नो जानना। आई आस्क, मैंने पूछा। ठीक है, लिखा आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। कि मैं सीख लूँगा क्या गाड़ी को चलाना। लिखा लर्न का मतलब होता है सीखना। ही आंसर, उसने आंसर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर। इसे बोलते हैं स्ट्रेट होता है सीधा, लुकिंग देखना। मेरी आंखों में सीधा देखकर उसने मुझको एक तरह से रिप्लाई दिया, और उसने कहा कि कोई बात नहीं मैम, मैं इसको सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। कि जो उसका एक तरह से जो इसका ड्रीम्स है ना, जो उसका सपना है, वो मिराज एडमिस्ट, जो कि बीच में लाई करता है डस्ट ऑफ स्ट्रीट। कि जो धूल से भरी गलियां है ना, उसी के अंदर दैट आई फील, वो फुलफिल है हिज टाउन, उसके कस्बे में। ठीक है, और उसका कस्बे का नाम क्या है? फिरोजाबाद। कि जो ये कहानी है ना फिरोजाबाद की है, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे देखा अपने ये हमारी जो कंट्री है ना, उसके सेंटर में ये पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैंगल्स बनाने का काम होता है। कि एवरी घर मतलब एवरी हाउस के अंदर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो बैंगल्स का काम होता है। ठीक है, और उसकी मुकेश की फैमिली भी उसी में से एक है। ठीक है, और यहाँ पर ये तभी कहते हैं कि मतलब इसका थोड़ा सा सोच उनसे अलग है, क्योंकि ये एक कार को ड्राइव करना चाहता है, और ये मैकेनिकल मोटर वो बनना, वो इस तरह से उसको बनना चाहता है। ठीक है, तभी वो अनिल जंग ने जो कहानी ली ना, तभी वो उसको कहते हैं कि इसका थोड़ा सोच डिफरेंट है। ठीक है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। की जो कि फेमस है, जो प्रसिद्ध है किसके? बैंगल्स के लिए। ठीक है, वहाँ पे चूड़िया काम होता है। एवरी अदर्स फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, जो कि इंगेज शामिल है और जो बनाती है क्या? बैंगल्स को। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। और ये एक हमारे इंडिया के सेंटर बिल्कुल मध्य में पड़ती है, जो कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, क्या इंडस्ट्री है? ठीक है, जो ग्लास को ब्लोती है। ठीक है, एक तरह से कहते हैं कन्वर्ट करती है किसमें? बैंगल्स में। वेयर फैमिलीज हैव, और जहाँ पर जो फैमिलीज है ना, ठीक है, जो उसके फैमिलीज है। और एक बार इसका जो लिखा थिंक एज यू रीड, आपको ये भी थोड़ा सा अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखते हैं फिर हम स्पेंट जनरेशन। कि जो वहाँ की जो जनरेशन है वो स्पेंट बिताती है। ठीक है, जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, और जो भट्टी के आसपास अपना मतलब रहकर वहाँ पर अपना टाइम बिताती है। ठीक है, वेल्डिंग ग्लास, वो वेल्डिंग ग्लास करती है। मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स को बनाती है। फॉर ऑल दी वोमेन इन द लैंड इट सीम्स, और जो वहाँ पर उस वो वोमेन है ना, वो प्रतीत होती है। ठीक है, लैंड लैंड मतलब होता है धरती पर, कि उस जगह पर इट मुकेश फैमिलीज इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। लिखा अमंग, उनमें से, देम उनमें से, लिखा है अभी अमंग मतलब बीच में, कि उनमें से ऐसे बोल सकते हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट्स इलीगल फॉर चिल्ड्रंस। ओके, कोई नहीं जानता कि उनमें से क्या ये इलीगल है, कि इलीगल है फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए, लाइक हिम
टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, जो कि काम करते हैं ग्लास फर्नेस भट्टियों में, भट्टियों के पास में, विद हाई टेम्परेचर, एक बड़ी लो में, क्या बड़े टेम्परेचर में या बड़े तापमान में, इन डिंजी डिंजी सेल्स विदाउट एयर। और जो वहाँ पर एक ऐसे सेल होते हैं जहाँ पर वो थोड़ी सी जो सेल होती है, जो एक तरह से कमरा होता है वो थोड़ा सिला हुआ है, विदाउट एयर एंड लाइट, और जहाँ पर कोई ना तो कोई हवा है और वहाँ पे ना तो कोई लाइट्स है, ठीक है। दैट्स द लॉ, जो ये लॉ जो कानून है ना, इफ एनफोर्स, वो यदि वे इन्फोर्स करे कि कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो फिर अगर सरकार चाहे तो उसमें से 20,000 बच्चों को वहाँ से उस गर्म भट्टी से निकाल सकती है, मतलब जो उसके पास काम करते हैं, ठीक है। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वे अपना डे लाइट्स का वो अपने मतलब कई घंटे एक तरह से बिताते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और जो वे खो देते हैं अपनी आंखों की चमक वहाँ पर। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर, और जो मुकेश की जो आइज है वो एक तरह से प्रतीत होती है, क्या दिखती है, कैसी वॉलेंटियर सोचता, टू टेक मी होम, जो कि मुझे ले गई कहाँ पर, घर पर, विच ही प्राउडली से इट इज बीइंग रिबुल्ट, और उसने इतने सुनते उसने गर्वता से कहा, वी वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस, कि हम चल रहे थे एक स्टिकिंग, एक बोल सकते गंदी सी लेंस रोड पे, क्या हाँ रोड पे बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से बोलते हैं जैसे रोड है और वहाँ पे कोई भी किस तरह कोई व्यवस्था नहीं है जैसे पानी जाने की, और वहाँ पे कूड़ा कचरा इस तरह से वहाँ पे फैला पड़ा है। चौकड विद गार्बेज, जो कि एक लाइन है, वो एक तरह नाली है, वो चौक हो गई, वो बंद हो गई है। गार्बेज किसे बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं कूड़े को, ठीक, कूड़े से वो एक तरह से चौक हो गई है। पास्ट पास्ट होम, और जो पास्ट होम है ना, दैट रिमेन, वो बचे हैं होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो उनकी वॉल्स है ना वो काँप रही है, क्या हिल रही है, ठीक है। वॉबली डोर्स, और उनके जो डोर्स है वो भी हिल रही है, ठीक है। नो विंडोज, और ना कोई इस पर विंडो है ना कोई खिड़की है। क्राउडेड विद फैमिलीज, और वहाँ पे कहीं ज़्यादा की तादाद में फैमिली रहती है। ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन और एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट, कहते हैं कि वहाँ पर इंसान और जो एनिमल्स होते हैं वो एक तरह से रहते हैं और एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। ही स्टॉप्स एट द डोर्स ऑफ वन सच हाउस, तो उसने एक जगह एक घर पर आकर उसने वहाँ पर उस एक तरह से स्टॉप रोक दिया है एक दरवाजे के सामने जाकर। बैंक्स ऑफ वोबली आयरन डोर्स, और जो एक वहाँ पर एक लोहे का गेट था वो थोड़ा हिला हुआ गेट था, ठीक है, मतलब हिल रहा था। डोर्स विद हिज फुट, उसने क्या था एक तरह से अपने पेट से उसको उस आयरन गेट को रोका। एंड पुश इट, और उसको धक्का दिया। ओपन, और खोला। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, और जो कि हमने जब एंटर किया ना एक हाफ बिल्ट सैक, इन वन पार्ट ऑफ इट्स, जो इसका एक पार्ट था ना, मतलब उसके लिए तो उसको एंटर किया, उसमें क्या उसका एक पार्ट देखा। दैट्स विद डेड ग्रास, एक जो डेड ग्रास है ना, इज़ अ फायरवुड स्टोव, एक क्या एक फायरवुड जैसे बोलते हैं जहाँ पर आप खाना बनाते हैं ना, स्टोव। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उस पर क्या है कि लार्ज क्या वेसल रखा है, क्या एक से बोलते हैं, एक तरह से वहाँ पे बर्तन रखा है, ठीक है। सिजलिंग स्पेनिश लीव्स ऑन द ग्राउंड, और उस ग्राउंड पर ना इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, ओके, एक बड़े मात्रा में क्या एक प्लेटर्स रखे किसकी, एल्युमिनियम की। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और एक तरह से वो चॉप्ड बोलते हैं चॉप्ड करते हैं वेजिटेबल्स को। ए फेरल यंग वोमेन, और एक ना युवा वोमेन है, ही कुकिंग द इवनिंग मील्स, जो कि वो शाम का खाना बना रही है। और जो शाम का खाना बना रही है ये मुकेश की भाभी है, ये इसके भाई की वाइफ है, ठीक है। फॉर द होल फैमिली, और जो कि पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फुल आइज फिल्ड विद स्मोक, और जो कि उसकी आंखों में क्या है एक तरह से वो धुआं भर गया, क्योंकि और वो ना जो वो वोमेन है वो थोड़ा कम एज की लगती है। सी स्माइल्स, जो उसकी स्माइल है ना, सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वे एक वो वाइफ है
मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, ठीक है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वे देखने में ज़्यादा ओल्डर नहीं लग रही है। सी हैज़ अ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उससे जो एक तरह से जो दर्जा मिला है वो उसे बहू का दर्जा मिल रखा है। द डाटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की, ऑलरेडी पहले ही इन अ चार्ज ऑफ 3 मैन, और उसके पास चार्ज है 3 मैन, मतलब कि वो 3 लोगों का खाना बनाती है। एक तो उसके पिताजी और एक मुकेश और एक उसका भाई। हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है, मुकेश एंड देयर फादर, और उसके मुकेश एंड फादर्स, वैन द ओल्डर मैन एंटर, जैसे ही फिर जो एक ओल्डर मैन होता है वो एंटर करता है, क्या एक तरह से प्रवेश करता है, कहाँ पर, उस घर में,